नमस्कार, जय शिवाजी, जय जय सरदार। भाइयों, सरहदों पे तनाव है। भाई हमारे सरहदों पे तनाव है। अब झारखंड के गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ तो बवाल और भौकाल है। झारखंड के गिरिडीह लोकसभा है, यहाँ तो बवाल और भौकाल है। यहाँ कोई शेर है तो कोई है सावा शेर, और इसी जंगल में मौजूद है झारखंड के बब्बर शेर। यहाँ कोई किसी से कम ना है, यहाँ कोई किसी से कम ना है। बस देखना अब हमें ये है कि किसमें कितना है दम। अब देखना हमें ये है किसमें कितना है दम, और कौन है हमारे झारखंड के गिरिडीह लोकसभा के बाजीराव सिंघम। दोस्तों, आप सभी को पता है चुनावी महाकुंभ स्टार्ट हो चुकी है, और झारखंड के तमाम 14 लोकसभा सीट में सबसे हॉट सीट और सबसे चर्चित सीट की बात करें तो यह गिरिडीह लोकसभा की सीट है। क्योंकि यहाँ झारखंड के 3 कुर्मी कम्युनिटी, लड़ाकू कम्युनिटी के दिग्गज, 2 दिग्गज और एक युवा, जो झारखंड में तमाम जगह पर अपना राजनीतिक, अपनी विचारधारा के माध्यम से, अपना शैली के माध्यम से झारखंड में चप्पे चप्पे की जुबान पर नाम आने वाले टाइगर जयराम महतो है। 3 कैंडिडेट बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट है, और तीनों ही कैंडिडेट कुर्मी कम्युनिटी के हैं, तो मुकाबला काफी दिलचस्प है। आजसू और भाजपा गठबंधन की ओर से चंद्र प्रकाश चौधरी जी को उम्मीदवार बनाया गया है, जो पिछले बार के सांसद रहे, अभी सिटिंग सांसद है। और दूसरी ओर भाषा आंदोलन 60-40 1932 का खतियान लेकर पूरे झारखंड में चर्चा के पात्र बने हुए नए पार्टी का गठन करने वाले जेबीकेएस के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो हैं, जो गिरिडीह में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। पता नहीं उनका सिंबल क्या होगा, अभी तक सिंबल नहीं मिली है, पर वो भी इस बार चुनावी महाकुंभ गिरिडीह लोकसभा में उतरे हुए हैं। और तीसरे कैंडिडेट, इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है, वो बेदाग छवि वाले और विनोद बाबू के बाद कुर्मी समुदाय का कोई वैसा औहदा वाला नेता हम बोले या पर्सनली कोई जानता हो तो वो मथुरा दादू ही है, जिन्होंने समस्त झारखंड में विनोद बाबू के बाद पढ़ो और लड़ो का नारा लेकर समस्त झारखंड तक चला। उन्होंने बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह खोले, अनाथ बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था कराई, और बेदाग नेता है, स्वच्छ छुत्री नेता है। इतने साल राजनीति, सक्रिय राजनीति में रहे, पर उन पर कोई एक छोटी सी दाग नहीं आई। और भाई सच्चाई ये है ना कि अभी जो हमारे कौम की ये जो जमीन बाकी है, बची हुई है बिकने से, तो वो केवल और केवल मथुरा दादू के वजह से ही है। तो बेदाग नेता है, समाज सेवी है, आंदोलनकारी है, काफी टाइम तक अपने समय आंदोलन के टाइम में काफी टाइम तक जेल में रहे। और विनोद बाबू के बाद दूसरा पायदान किसी को जाता है झारखंड में तो हमारे कम्युनिटी के मथुरा प्रसाद महतो को ही है। तो सभी भाइयों से उम्मीद करेंगे, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मेरा विचारधारा कुछ अलग है, फिर भी मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मत तो मथुरा प्रसाद महतो को ही दे। और मथुरा प्रसाद महतो को जब आप जिताएंगे तो निश्चय ही है कि बड़बोलापन नहीं होगा। जो भी कानूनें बनेगी, जो भी नीतियां बनेगी आउटसोर्सिंग से रिलेटेड, वो कलम और पेजेज पे बनेगी, आवेदनों पे बनेगी, और सोची समझी बहुत अच्छी तरीके से बनेगी। तो मैं सच्चाई के तहत बोलना चाहता हूं कि मथुरा प्रसाद महतो इस बार के बहुत अच्छे उम्मीदवार है, जेएमएम के कद्दावर नेता भी है। तो सभी भाइयों से मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन है कि आप लोग मथुरा प्रसाद महतो को ज्यादा से ज्यादा मत दे। हालांकि कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अभी गिरिडीह लोकसभा का चुनाव जो है वो कौन जीतने वाला है और आप किनके समर्थक है। मैं पर्सनली अपना ओपिनियन दिया हूँ भाई कि इस बार मथुरा प्रसाद महतो को मौका दिया जाए, क्योंकि हमारे जो सिटिंग एमपी है ना, आईएसओ और बीजेपी गठबंधन वाले, उनपे एक लालछन बराबर से आ रहा है कि वो फील्ड में रहे नहीं।
तो स्वाभाविक सी बात है, लोगों का रुझान उनके प्रति थोड़ा सा खराब गया और बराबर सी ये बातें बाहर आ रही है। और मैं ग्राउंड रिपोर्ट करने जब गिरिडीह जाऊं तो शायद मैं इसका एनालिसिस आप लोग को अपने चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। तो अभी ज्यादातर लोगों का यही कंप्लेन आ रहा है कि ये हमारे जो गिरिडीह लोकसभा के सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी जी, वो फील्ड में कम दिखे। हालांकि मैं इसको मानने से इनकार कर ही सकता हूं, क्योंकि 2 साल तो हमारे कोरोना पेंडेमिक के कारण ही गया, जिसमें उनके समर्थक हो गए, उनके प्रतिनिधि हो गए, उस दल के लोग हो गए, उन्होंने बेझिझक बहुत काम किया, सेवा भावना से, निस्वार्थ भावना से लोगों का सहयोग किया। और दूसरी बात, 2 साल उधर गया और इतनी बड़ी क्षेत्र है कि शायद ही रिकवर किया जा सकता था। एक दिन करके भी गिने तो इतनी बड़ी क्षेत्र है गिरिडीह लोकसभा, जो सच में फुलफिल नहीं होता। 2 साल उधर गया, उसके बाद आपका संसद सत्र भी काफी लंबा होता है, फिर पार्टी प्रोटोकॉल है, आईसीयू को एक्सपेंड करना है, तो बहुत सारी चीजें हैं, उनपे बहुत सारी जिम्मेवारी भी थी। इसलिए शायद थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज हुआ होगा और वो नहीं पहुंच पाए होंगे, क्योंकि उनका खुद का विधानसभा भी है, वो भी देखना पड़ता है। पूरे पार्टी के बड़े दायित्व पे है, झारखंड के मौसा जी कहे जाते हैं, तो थोड़ा सा दायित्व है। हालांकि फिर भी लोगों को उन पे अपेक्षा थी कि वो फील्ड पे आते, उनकी समस्याओं को सुनते। हालांकि जो भी हो, इस पे थोड़ी सी लोगों की नाराजगी है। दूसरे बात करें जयराम, तो पूरे अभी युवाओं के चहेते हैं। गिरिडीह में मैक्सिमम युवाओं का वोट हमारे कम्युनिटी का, वो नो डाउट जयराम बाबू के पास जाने वाली है। और तीसरे, मथुरा प्रसाद महतो थोड़े सजग नेता है, प्रैक्टिकली बड़बोलापन पे विश्वास नहीं करते, काम करने का प्रयास करते हैं और सब कुछ अपने कार्यशैली के अनुरूप चलने देते हैं। स्वाभाविक है, बहुत दिग्गज नेता है हमारे, कुर्मी कौम के हो गए और पार्टी के भी, तो उनका विशेष वोट बैंक भी है, कुर्मी समुदाय पे भी वोट बैंक है। लेकिन मैं फिलहाल अभी ये बताने जा रहा हूँ समीकरण के आधार पर कि इस गिरिडीह लोकसभा सीट में ना 6 विधानसभा आती है। इस गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आती है और विधानसभाओं से यदि हम एनालिटिक करें, विधानसभाओं से हम एनालिसिस करें, तो पता चलेगा कि यहाँ पर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का थोड़ा सा पकड़ मजबूत है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास इस लोकसभा में 6 सीटों में 4 सीट इनके कब्जों पे है और 2 सीट एनडीए गठबंधन के पास है। पहला सीट की हम बात करें ना, एनडीए गठबंधन के पास जो सीट है वो बागमारा की सीट है, जिसका सिटिंग एमएलए अभी धनबाद लोकसभा क्षेत्र का एमपी उम्मीदवार है, तो थोड़ा सा फोकस कम रहेगा। बागमारा क्षेत्र से ढुलू महतो जो है, जो बीजेपी के विधायक है और ये सीट बीजेपी की ओर है। दूसरा, एक एनडीए गठबंधन के पास गोमिया विधानसभा है, जो लंबोदर महतो के पास है और इनके पार्टी जो थे वो आईसीयू गठबंधन के साथ है, आईसीयू की है। बाकी जो 4 सीट हो गई, जैसे गिरिडीह, यहाँ पर ही ये सीट जेएमएम के साथ है, जेएमएम के पास है और इनके विधायक जो है सुदीप्त कुमार। दूसरे, डुमरी में टाइगर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी बेबी देवी के पास ये सीट है और ये भी सीट जो है वो जेएमएम के हत्थे ही है। एक सीट कांग्रेस के पास है, जो हमारे यहाँ पे अनूप सिंह बेरमो विधायक, राजेंद्र सिंह के सुपुत्र, तो उनके पास ये सीट है और ये सीट कांग्रेस के पास है। और जो अभी कैंडिडेट बने हैं, जो हमारे मथुरा दादू की बात करें, उनके पास जो टुंडी विधानसभा था, उसके वो कैंडिडेट थे, विधायक थे और अभी उन्हें एमपी के लिस्ट में उतारा गया है। तो 4 सीट, मतलब विधानसभाओं के बात पे एनालिसिस करें तो 4 सीट जो है वो जेएमएम के पास है, इंडिया गठबंधन वालों के पास है और 2 सीट जो है वो एनडीए गठबंधन के पास है। विधानसभा वाइज पे हम बात करें तो ये ज्यादातर पकड़ जेएमएम और इंडिया गठबंधन को दिखती है, लेकिन मैं सच्चाई के तौर पे बात करूं, ये जो सीट है ना गिरिडीह लोकसभा वाला, ये पारंपरिक रूप से मैं बात करूं अधिकांश
तो यह भारतीय जनता पार्टी के पास ही रही है, चाहे विधानसभा का नतीजा जो भी हो। क्योंकि आप सभी को पता है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो क्षेत्रीय लेवल पर नहीं होता है, सेंट्रल लेवल राष्ट्रीय नेतृत्व को देखते हुए होता है। तो इसी वजह से प्लस पॉइंट होती है बीजेपी गवर्नमेंट वाले को, क्योंकि बीजेपी इस सीट पर लगातार बहुत बार अपने सिटिंग सांसद बनाते ही रहे। रविंदर पांडे 3 बार रहे, उसके बाद अभी आईसू गठबंधन है, और उसके बाद अभी फिर से आईसू को टिकट मिला हुआ है। लेकिन इस सीट पर कुर्मी कम्युनिटी के 2 उम्मीदवार आज तक 3 उम्मीदवार आज तक चुनाव जीत चुके हैं, जो जेएमएम से। पहले तो विनोद बिहारी महतो जी थे, वो 1991 में जीते हुए, उनके बाद टेकलाल महतो जी। लेकिन दुर्भाग्य यही है भाई, जो भी कुर्मी कम्युनिटी के यहाँ से सांसद बने जेएमएम से, उनका किसी न किसी कारणवश मौत हुआ है। तो इस चीज का मेरे को डर बहुत है कि कहीं ये हादसा यदि इत्तेफाक से मथुरा प्रसाद महतो जी है, तो मैं उनसे उम्मीद करूंगा थोड़ा सजग रहे, थोड़ा संवेदनशील रहेंगे, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है इस झारखंड मुक्ति मोर्चा पर। या किन्हीं पे बहुत षड्यंत्र होती है। आपने देखा ही है कि पूरे झारखंड के इतिहास में जिन्होंने भी सांसद का चुनाव जीता है जेएमएम के टिकट से, वो कहीं ना कहीं हमारे इस दुनिया से दूर जा चुके हैं। हालांकि भाई मैं जनसंख्या के स्तर पे बात करूं कि इस सीट पर किसकी कितनी आबादी है, और इस आबादी के अनुरूप पॉकेट वोट, जिनको हम बोल सकते हैं पॉकेट वोट, और किसी पार्टी का कोर वोटेज, तो इससे हमें पता चल सकता है कि इस सीट पर किनकी जीतने की चांसेस बहुत ज्यादा है। देखिए, मैं अपने एनालिसिस के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि इस सीट पे मेरे को मथुरा का जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा लग रहा है, मथुरा प्रसाद महतो जी का जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा लग रहा है। क्योंकि ये जो सीट है गिरिडीह लोकसभा, वो कुर्मी बहुल तो है ही, यहाँ पर कुर्मी समुदाय के लोग बहुल संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली जनसंख्या यदि यहाँ है तो वह है मुस्लिम कम्युनिटी। यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी 21% के समथिंग है। और आपको पता ही है भाई कि मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ से बाहर नहीं जाने वाली है। और दूसरा एक कम्युनिटी जो है मरंग मुरुंग, जिसको हम लोग आदिवासी कम्युनिटी बोल सकते हैं, उनकी 14% आबादी है। ये भी आपको तीर की ओर ही जाती दिखेगी। तो आप देख सकते हैं भाई, 19% उधर से जोड़े और 14% इधर से जोड़े तो 33% वोट तो मथुरा प्रसाद महतो का फिक्स है। बाकी रहे टुंडी विधानसभा के अंतर्गत जितने कुर्मी कौम के बड़े बड़े दिग्गज कुर्मी कम्युनिटी के नेता हो, बुजुर्ग हो, वो सभी मथुरा प्रसाद महतो के साथ ही जाने वाले हैं। चाहे हवाई लोग कितने भी बात करें, सोशल मीडिया में कुछ भी बोले, लेकिन सच्चाई यही है कि लोग मथुरा प्रसाद महतो के साथ ही जाने वाले हैं। हमारे कौम की 19% आबादी है। मैं नो डाउट इस आबादी में ज्यादातर सेंगमारी जयराम का ही दे सकता हूँ, टाइगर जयराम महतो को ही दे सकता हूँ, क्योंकि ये सच्चाई है कि जयराम महतो का फैन फॉलोअर अभी हमारे कम्युनिटी के लोग अधिकांश है, और अधिकांश मात्रा में युवा है। तो 16% में दे दूं तो बस ये 16% और कुछ इधर उधर के वोट मिला के 20% से ज्यादा वोट जयराम बाबू आपको नहीं आने वाली है। बाकी ये जो 20% वोट कटने वाली है ना, वो सच्चाई यही है कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी से ही कटने वाली है। तो पिछले ईयर चंद्र प्रकाश चौधरी जी को 56% वोट मिला था, 20% घटा दिया जाए तो 36% पे आ जाएगी। तो मुकाबला कॉन्टेस्ट का है, और इस मुकाबला पे मेरे को तो लगता है कि मथुरा प्रसाद महतो चुनाव जीतकर इस बार गिरिडीह लोकसभा से संसद भवन पहुंच ही जाएंगे। और मैं सभी भाइयों से यही उम्मीद करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मथुरा प्रसाद महतो को ही वोट मारा जाए, ताकि मथुरा प्रसाद जी का वोट परसेंटेज बढ़े और वो संसद पहुंचे। और सच्चाई यही है जयराम बाबू, चाहे आप कुछ भी करें, आपका स्टेटमेंट, अभी राजनीतिक मौत आई है, कल का ही हमने स्टेटमेंट देखा, आज का स्टेटमेंट देखा कि आपने कहा कि यही आपकी माता जी से लेके कुछ स्टेटमेंट सीपी चौधरी ने दिया था कि अपनी माँ से जाके पूछो कि उनका इलाज ऐसे ही कुछ था। तो मैं इस सभी चीजों पे नहीं बोलूंगा, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा और आपकी जो ये झूठ बोलने की शैली ना,
सच में बहुत दिक्कत कर रही है। क्या कहा आपने कि सौरभ भाई को तो मैं जानता तक नहीं था कि वो क्या बोलते हैं, सौरभ भाई को तो मैं जानता तक नहीं था कि वो किनसे जुड़े हुए, उनके तार किनसे जुड़े हुए। भाई मोहल्ला मोहल्ला को पता था कि सौरभ भाई जो थे, स्वर्गीय सौरभ भाई जो थे, वो संसद जी के प्रतिनिधि हुआ करते थे। तो कम से कम इतनी झूठ ना बोले भाई कि इतनी सिंपत्ति लेने के चक्कर में ना रहे कि लोग आपको झूठे साबित करने लगे। मैं आपको दिल से सपोर्ट करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है, लेकिन ये भी सही था कि आपको लोकसभा चुनाव नहीं उतरना चाहिए था, क्योंकि आपके करियर में ग्रहण लग जाएगी ये चुनाव हारे। और सच्चाई ये भी है भाई, आप मैदान में, आपको ये रुझान पता ही है। फिलहाल आप जो भी बोल रहे हैं कि हम जीत रहे, ये जीत रहे, वो तो चुनाव के बाद पता ही चल जाएगा। इसलिए मैं आपको पर्सनली चाह रहा था, हमारे पूरे झारखंड वासी चाह रहे थे कि आप इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं उतरते। आपको मुख्यमंत्री बनाने के बारे में हम लोग सोच रहे थे, और भाई आपने सच्चाई कहा। जो छला हम धनबाद वासियों को है ना, इससे नाराजगी तो है। हम धनबाद लोकसभा वासियों को जो आपने छला है ना, उसमें हमें नाराजगी तो है। ये संपूर्ण चेहरा देने वाले, संपूर्ण आपको चेहरा देने वाले और ये पहचान देने वाले धनबाद और बोकारो लोकसभा के क्षेत्र ही थे, पर आपने इसे छोड़कर गिरिडीह अपनाया, सेफ जोन, कुर्मी बहुल क्षेत्र, ये सोचकर कि यहाँ चुनाव जीतना थोड़ा आसान होगा। पर आपको ये भी पता होना चाहिए था कि धनबाद लोकसभा में भी हमारे कम्युनिटी लगभग 3.5 लाख से अप्रोक्स है। पर यहाँ बिहारी के खिलाफ आपको लड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। हालांकि केवल बोलियों से ही आपको ये बंगाल किसका है, ये बिहार किसका है, ये महाराष्ट्र किसका है, केवल अपनों से लड़ना था। वहां दो कम्युनिटी हमारे, दो उम्मीदवार हमारे ही कम्युनिटी के थे, फिर भी आपको वही चुनाव लड़ना था। बस ये थेथिस था आपका कि मेरा मतदान जहां, वहीं से मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला हूं। कोई बात नहीं, आपकी यह पर्सनल चॉइसेस थी। आप बेझिझक गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, लड़िए। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जिस गिरिडीह लोकसभा में विनोद बाबू जैसे नेता को 2 बार चुनाव हराया, जिस गिरिडीह लोकसभा में विनोद बाबू जैसे नेताओं को 2 बार लोकसभा चुनाव हराया, जिन्होंने कुर्मी कम्युनिटी के लोगों को, सॉरी कुर्मी कम्युनिटी नहीं, पूरे झारखंड वासियों को पेन पकड़ने सिखाया, यहाँ कोयला, उर्वरक, सल्फर, जिंक, ये सब के बारे में जानना सिखाया, इंडस्ट्रियों से लड़ना सिखाया, यूनियन बनाने सिखाया, उनको 2 बार चुनाव गिरिडीह लोकसभा के वासियों ने हराया। तो आप किस खेत की मूली है? फिलहाल ये आपका पर्सनल चॉइसेस था। आप चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं है ज्यादा से ज्यादा वोट ले और हमारे कौम के एक अच्छे नेता बन के उभरे। हालांकि सच्चाई यही है, जयराम बाबू, आप इस चीज को माने या ना माने, गिरिडीह लोकसभा इस बार आपसे नहीं निकलने वाली। नेक्स्ट टाइम बेटर लक, गूगल पे वाला चीज करिएगा, नेक्स्ट टाइम आपका बहुत बढ़िया तरीके से निकलेगा। उम्मीद है यदि आपकी नीति, आपका सोच, विवेक अच्छा रहे और इन चाटुकारों के बीच से निकले, तो निश्चय ही आपका ग्राफ बढ़ेगा। नहीं तो जो हाल हार्दिक पटेल का हुआ, जो हाल जिग्नेश मेवानी का हुआ, जो हाल कन्हैया कुमार का हुआ, सेम वो हालत आप पे होने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। और क्या कहा भाई कि मैं इन वोटों पे शेंगमारी करूंगा। ये अल्पसंख्यक, आपका बहुत सारा स्टेटमेंट आया कि इतने दिन तक झारखंड में बहुत सारे विभिन्न दलों के राजनेता आए, कांग्रेस ने इसको छला उसको छला, पर एक भी कोई नेता प्रोजेक्ट नहीं कर पाया। भाई कितनी एग्जाम्पल बताऊं, हालांकि उससे मेरे को मतलब नहीं है। आपको यदि ऐसा लग रहा है ना इखलाक अंसारी, रिजवान खान और फैजान खान के बहाने आपको अल्पसंख्यकों का वोट मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी गलत फहमी है। अल्पसंख्यकों को पता है कि हम अपना वोट इधर उधर डालकर जिनको हराने का उनका मेन फोकस है ना, वो नहीं करने वाले। अल्पसंख्यकों को पता है कि उनको किन्हें हराना है और उनका टारगेट क्या है, उनका एम्बिशन क्या है, उनका एम जो है ना, एकदम अर्जुन की आंख की और तरह, वो चिड़िया की जो आंख है ना,
वहीं पर ही फोकस रहती है। तो उन्हें पता है आप जितने सारे भी वोट काटेंगे ना, निश्चय ही मैं आपको बता रहा हूं कि आयशु और बीजेपी के आप वोट कटवा हैं और स्वाभाविक सी बात है वो काटेंगे, जिसका खामियाजा चंद्र प्रकाश चौधरी को इस बार भुगतना पड़ेगा और इस बार वो चुनाव में हारेंगे। क्या कहते थे तीर्थनाथ भैया का आपसे और उनके बीच इंटरव्यू सुन रहे थे, आपने कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव जीत जाऊं तो मैं झारखंड में चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा। यहाँ झारखंड की 60-40 हो गई, भाषा आंदोलन हो गया, 1932 का मामला हो गया, कौन सा सेंट्रल मामला है भाई? आप तो संसद बनकर संसद भवन भागना चाह रहे हैं और ये क्षेत्रीय मुद्दा है। आपकी पार्टी के लोगों को इतना क्वालिटी है क्या? केवल और केवल 2 कैंडिडेट आपका ऐसा है जो अपना जमानत बचा पाएगी, बाकी सारे कैंडिडेट का मैं लिख के दे देता हूँ भाई, सबका जमानत जब्त होने वाला है, लिख लीजिएगा, जमानत बचा लीजिएगा, मतलब कुछ भी। हालांकि जयराम भाई शायद मैं आपसे पर्सनली आ जा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। मेरे को ये बताना था कि गिरिडीह लोकसभा का सीट काफी हॉट सीट है। यहाँ शहरी जनसंख्या की बात करें तो 37% के समथिंग है, बाकी 63% जो है ग्रामीण जनसंख्या है। हमारी कौम ओबीसी कौम को मिलाकर या बहुत सारे कौम को मिलाकर 50% अप्रोक्स हो जाती है। बाकी अल्पसंख्यक कौम है, एससी 14% है, एसटी 14% है। तो एसटी और अल्पसंख्यक कम्युनिटी का वोट तो निश्चय ही है कि वो जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के साथ ही रहने वाली है। बाकी फॉरवर्ड ब्लॉक जय श्री राम के नारे लगाने वाले वो तो निश्चय ही है कि चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर जाएंगे। मोदी जी का पता नहीं किस बात का हवा है, तो मोदी जी को वोट मारेंगे। आज तक शायद ये बीजेपी वाले लोग एक भी काम बता देंगे, पता नहीं जो जुमलेबाजी जो चल रही थी वो अब गारंटी में बदल गई है। तो स्वाभाविक सी बात है, जिन्हें रोजगार से मतलब नहीं है, जो अपने वैकेंसियों को ड्रॉप आउट होते हुए देख रहा है, जो सरकारी तंत्रों को प्राइवेटाइज होते हुए देख रहा है, चाहे वो रेल, भेल, सेल, गेल, मित्तल, फित्तल, जितने सारे इंडस्ट्री, ऑडियंस फैक्ट्री वगैरह हो गए, रेलवे हो गए, सबका शेयर बेचा जा रहा है। जो भी लोग ये सबको पसंद कर रहे हैं वो स्वाभाविक सी बात है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी का गारंटी का वो जो वोट है वो देने वाले हैं। 5 किलो का चावल जलाने के लिए 5 किलो का चावल मिलता है ना भाई, टोटल एक जन पे 5 किलो, यानी 5 जन कोई फैमिली पे होंगे तो 25 किलो चावल जलाने के लिए हम लोग 25 रुपया का चावल जलाने के लिए हम लोग को 1200 रुपया का गैस भरना पड़ता है। तो यही मोदी जी की गारंटी है। बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं, कोई एक ऐसा काम बता दे मोदी जी के बारे में तो मैं आपको धन्यवाद प्रणाम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने के लिए लोगों को प्रेरित करूंगा। लेकिन भाई मैं सच्चाई में बता रहा हूं कि युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कब्र खोद के रखी है, बस उसमें हमें दफन होने की समय है। सच्चाई यही है दोस्त कि इस बार गिरिडीह लोकसभा का सीट बहुत चर्चित इसीलिए है क्योंकि हमारे कम्युनिटी के 2 दिग्गज नेता आपस में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और लड़ भी रहे हैं। और मैं पर्सनली आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे यदि फॉलोअर हैं तो ज्यादा से ज्यादा वोट मथुरा दादा को ही मारे, मथुरा दादू को ही मारे, क्योंकि उन्हीं के वजह से भाई आज हमारे या हम अपने घर से यह वीडियो बना पा रहा हूं तो उनके वजह से। यह न था ये जमीन बिक के बिहारी कब का खत्म कर देते हैं। ये आँव खाँव बोलने वाले बच्चे क्या जाने कि आंदोलन में लाठियां कितने टूटी थी और कितने दिनों तक जेल में रहे। श्रेय है मैं सच्चाई बोलूं जयराम बाबू कि आप हेमंत सोरेन के बी टीम थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। फिलहाल आपकी राजनीति आगे अग्रसर हो इसकी शुभकामनाएं हैं। आप राजनीति में उच्च ओहदा प्राप्त करें इसकी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। मेरे को यही चीज की आपसे खपा है, दुख है कि आपको अपनों से लड़ने में कुछ ज्यादा ही मजा आती है। बस आपके बचनों में ये बिहारी है, ये बहारिया है, ये यूपीएन है, बाकी आपको उनमें से लड़ने में औकात नहीं है। आपको लड़ना किन से है? अपने घर से।
कौन ये स्टेटमेंट दिया, अभी सिंपैथी वोट चाहिए। हालांकि आप राजनीतिक तौर पे बहुत परिपक्व हो गए और आने वाले समय में आपका ओहदा और बढ़े, ये मेरी ओर से आपको दुआ है भाइयों। हालांकि इस वीडियो पे मैं काफी डाइवर्ट रहा, बहुत चीज बताना था कि गिरिडीह लोकसभा का सीट कैसा होने वाला है, यहाँ की जनसंख्या कितनी थी, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, तो बहुत सारी चीज छूटी है। वीडियो काफी लंबी बन गई है। फिलहाल मैं आप लोगों से सजेशन चाहता हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस लोकसभा का चुनाव जो है, गिरिडीह लोकसभा के चुनाव में हमारे तीनों कम्युनिटी के, हमारे तीनों दिग्गज नेता, हमारे एक ही कम्युनिटी के 3 दिग्गज नेता कौन चुनाव जीतने वाले हैं, चाहे वो हमारे टाइगर जयराम मातो जी हो, या फिर हमारे आयशु झारखंड के मौसा जी, चंद्र प्रकाश चौधरी जी हो, या फिर हमारे मथुरा प्रसाद महतो जी हो। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई। वीडियो काफी लंबी बन गई होगी, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय कुर्मित्व, जय शिवाजी, जय सरदार।